साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी कि बुधवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। जबरदस्त अपडेट निकल के रही जिसका इफेक्ट हमें कल ट्रेडिंग सेशन पर देखने को मिलने वाला है। देखिए, सेबी और आरबीआई की तरफ से बहुत ही धमाकेदार अपडेट निकल के आ रही है। उसके साथ तीन जबरदस्त डाटा निकल के आ रहा है, तीन जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें कल मार्केट पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर आप सबको मैंने बताया था कि देखिए, इन्फ्लेशन रेट का डाटा आने वाला है 12 तारीख को और इंडस्ट्रियल डाटा आने वाला है। तो ये दोनों आ चुका है, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव आया है, आगे क्या है हम सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर है कि अब कल मार्केट कहां ओपन होने वाली है, यानी कि गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, हमें मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी या मार्केट फिर से हमें डाउन साइड में देखने को मिलेगा। तो मैंने आप सबको, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने बता दिया था कि देखिए, गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा चांस है। क्योंकि वो मैंने 3-4 फैक्टर जो है दोस्तों आपके सामने रखे थे, यानी कि 3-4, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया, प्रॉपर लॉजिक और तरीके के साथ में वो चीजें मैंने बताई थी कि देखो, इस रीजन से हमें गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और वही चीजें देखने को मिला। आप सबने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी ध्यान से, इसके साथ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिया था जो हमें बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। तो हम साथ में जो चीजें मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसका आगे देखो बैक टेस्ट भी करवाएंगे और टेलीग्राम पर भी मैंने चीजें अपडेट करा दिया था। अगर टेलीग्राम आपने नहीं ज्वाइन किया तो बिल्कुल फ्री, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव मार्केट में भी चीजें अपडेट कराता रहता हूं। टेलीग्राम में आज की अगर बात करें तो मैंने आप सबको 11 बजे अपडेट करा दिया था एक इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। निफ्टी में यहां पर सिंपल बताया था कि देखो, 24,000 के नीचे आती है तो आप यहां पर अपना सेलिंग व्यू लेकर चलेंगे, हमें फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी। और आप सबने देखा जब 24,000 के नीचे आई है तो कितनी ज्यादा गिरावट हुई है। और 24,200 पर भी जबरदस्त डाटा बन रहा था, इसके ऊपर बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलती। तो और इसके बीच में 11 बजे के आसपास मार्केट बता दिया था कि देखो, ये रेंज टूटता है तभी आपको, यानी कि 24,000 और 24,200, इसके ऊपर कोई भी ये लेवल टूटता है तभी आप पोजीशन बनाएगा, अन्यथा मार्केट साइडवेज रहेगी। तो काफी देर तक साइडवेज रही, उसके बाद में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी में भी 51,600 के नीचे आप सबको बताया था कि 51,600 के नीचे आप अपना पोजीशन बना सकते हैं, आपको फ्रेश सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और 51,600 से सीधा 51,000 मार्केट आते हुए देखने को मिला। आपने टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको खुद देखने को मिला होगा, और अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन यहां पर जो डिस्क्रिप्शन में होगा उसी से ज्वाइन करिएगा। अब यहां पर देखिए, कल हमें फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, यहां पर अगर आज की बात किया जाए तो शेयर बाजार में इन 3 कारणों से, वैसे कई ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो आज जो है 5 लाख करोड़ से ज्यादा जो है कहीं ना कहीं डूबते हुए लोगों के कैपिटल देखने को मिला है। अब यहां पर देखा जाए तो इन्वेस्टर लॉस 5.76 लाख करोड़ एज सेंसेक्स सिंक्स ओवर 800 पॉइंट से ज्यादा नीचे सेंसेक्स जाते हुए देखने को मिला। और यहां पर 5 की ऐसे निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से हमें मार्केट में डाउन मोमेंटम, यानी इस तरीके से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास का लॉस आज देखने को इन्वेस्टर को मिला है। तो अब यहां पर उसके कई रीजन है जो मैं आप सबको बार बार बता चुका हूं, इसके साथ फिर से एक बार बता देता हूं। जैसे एफआई की सेलिंग जो लगातार जारी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइना का फैक्टर है, ठीक है। इसके बाद में कंपनियों के जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं ये, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ और 3-4 रीजन है जो मार्केट में गिरावट की वजह बन रहे हैं। इसमें से चाइना मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि यहां से जो अभी तक अपडेट निकल के आ रही कि जो एफआई पैसे निकाल रहे हैं वो चाइना में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर चाइना अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए काफी ज्यादा कुछ प्रयास कर रहा है, काफी ज्यादा लोगों को प्रोत्साहन दे रहा है और अपनी नई नई चाल चल रहा है। तो यहां पर अब टेक्निकल व्यू जो देखा जाए तो भैया 23,800 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो बियर्स यहां पर अच्छी ग्रिप्स बनाने वाले हैं। फिर हमें कहीं ना कहीं बियर्स की बहुत ही अच्छी ग्रिप डाउन साइड में, यानी मंदी साइड में देखने को मिलने वाली है। तो एफआई का डाटा भी आ चुका है आज का, और आज फिर एफआई ने 3,024 करोड़ की सेलिंग की है और डीआई 1,854 करोड़ की बाइंग की है।
अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो DI बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके हैं बाइंग कर करके FI के एवज में, तो ये कमजोर होते जा रहे हैं और FI जो है कहीं ना कहीं अभी भी इनसे आगे चल रहा है। इन दोनों में जब इन दोनों में ये चीजें बदलते हुए देखने को मिलेगी तो मार्केट हॉल्ट करेगा और या थोड़ा सा हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक FI की सेलिंग जो है, अगर सेलिंग ही करता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन FI की सेलिंग जो है DI से कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। लेकिन DI काफी ज्यादा वीक हो रहा है और मार्केट में रिटेलर भी थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जो थोड़ा भी समझदार है वो अभी भी मार्केट में वेट कर रहा है एक इंपॉर्टेंट लेवल का, एक इंपॉर्टेंट बॉटम का। अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने कल ही आप सबको एक पैरेलल चैनल का एनालिसिस करके दिया था और वहां पर सिंपल प्रॉपर लॉजिक के तरीके से जो है बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो यहां पर देखिए किस तरीके से अलग अलग पॉइंट पर यहां पर ये चीजें बार बार इस पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट चल रही थी, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर अगर इस चीज इसे निकाल देते हैं, ये जो डब्लू पैटर्न है, तो यहां पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां से मार्केट फिर आई, फिर यहां उठी, लेकिन आज इस पैरेलल चैनल को भाई तोड़ दिया है मार्केट ने, निफ्टी ने। इंटरेस्टिंग चीज आप सबको दिखाता हूं, यही पैरेलल चैनल जो बैंक निफ्टी में बना हुआ था वो अभी भी बना हुआ है, उसको यहां पर नहीं तोड़ पाई है, ठीक है। यहां पर देखिएगा अब ये यहां पर आ गई है, ठीक है। यहां पर ध्यान से समझिएगा, इस लेवल पर यानी कि पैरेलल चैनल का जो हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे वाली है यहां पर आके स्टेबल हुआ है, यानी कि यहां पर मार्केट रुकी हुई है। तो पूरा का चांस है यहां से मार्केट रिवर्स हो जाए। बस आपको सही इंडिकेशन का जो है लेना है इशारा, वो मैं आप सबको आगे बताऊंगा कि कैसे क्या लेवल आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो जो चीजें मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूं उसका बैक टेस्ट करिए और आप खुद बोलिएगा कि देखो कितना जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ ये चीजें वर्क करते हुए देखने को मिली हैं। यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो मैं नॉन ट्रेडिंग जोन हर वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूं या फिर आपको टेलीग्राम पर भी बता देता हूं। तो आज के लिए NTZ जोन मैंने बताया था कि देखो इस लेवल के बीच है तो आपको वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। और नहीं तो यहां पर इस लेवल में ये लेवल बीच ब्रेक होते हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना व्यू लेके चलना है। तो 175 के ऊपर हमें आज का हाई 242 देखने को मिला, यानी कि लगभग 250 तक मार्केट जाते हुए देखने को मिली। लेकिन अगर सेलिंग साइड का व्यू लेंगे तो यहां पर मैंने आप सबको टेलीग्राम पर 24,000 दिया था और यहां पर 24,050 के नीचे, यानी कि आप इन दोनों में से कोई भी व्यू ले लेते तो सेलिंग साइड में आपको बढ़िया प्रॉफिट बनने वाला था। देखिए कितने परसेंट एक्यूरेसी के साथ ये चीजें वर्क करते हुए देखने को मिली हैं, यानी 24,50 के नीचे हमें अपना सेलिंग व्यू रखना था। ऐसे ही यहां पर बैंक निफ्टी में 51,900 के ऊपर अपना बाइंग व्यू और 51,700 के नीचे सेलिंग व्यू लेके चलना था। तो 900 के ऊपर एक चीज और बताया था कि देखो 900 के ऊपर थोड़ा सा अलर्ट रहना है, इंपॉर्टेंट लेवल है 52,000। फिर भी यहां 52,169 तक जो है कहीं ना कहीं जाते हुए हमें देखने को मिली है, यानी कि ऊपर साइड में हमें बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक लेवल मिला और 700 के नीचे सीधा 51,000 यानी कि 700 पॉइंट पूरा डाउन साइड में देखने को मिला। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ ये डाटा काम किया है। दूसरी चीज यहां पर आप सबको बता दूं, ये कल के लिए है नॉन ट्रेडिंग जोन, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइव मार्केट में इसको आप ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर कल के लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है नॉन ट्रेडिंग जोन, यानी कि इसके बीच आपको ट्रेड नहीं करना है। देखो सिंपल ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, अभी मार्केट में रेगुलर हमें बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, चाहे वो तेजी साइड का हो या मंदी साइड का हो। मार्केट में बुल्स मोमेंटम अगर इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो हमें तेजी साइड में ठीक ठाक लेवल मिलता है, लेकिन मंदी साइड में तो मिलता ही मिलता है। तो मोमेंटम अगर आप पकड़ते हैं, जो बड़ा मोमेंटम है, बड़ा लेवल है, अगर आप उसे पकड़ते हैं तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट बनाने का इस समय मार्केट में मौका है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऐसा नहीं कि मार्केट कहीं भी जाए, उनसे क्या दिक्कत है भाई, इन्वेस्टर हैं तो उनका लॉस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर को दोनों व्यू साथ में हमेशा लेके चलना चाहिए। इसके साथ एक चीज और मैंने बताई है कि जब भी आप मार्केट में एंट्री करें तो कम से कम 3 कंफर्मेशन आपको लेनी है, तभी एंट्री बनानी है। 3 कंफर्मेशन, चाहे आपको कैंडल पैटर्न हो गया या फिर आपको जैसा भी इंडिकेशन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट लेवल या जो भी चीजें, कम से कम 2 से ज्यादा आपको कंफर्मेशन लेके ही एंट्री करनी है और आपका पूरा का पूरा चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा।
अब यहाँ पर और एक चीज़ और बता दूं, देखिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन जिसने भी थोड़ा सीखा है, जिसने भी थोड़ा एनालिसिस किया है, जिसने भी थोड़ा सा पेशेंस रखा है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को निकाला। ऐसा नहीं कि मार्केट खुली और झम से कूद गए, तो भैया उसमें मार्केट में फिर आप फंसेंगे ही फंसेंगे। लेकिन आप बहुत ही धैर्य के साथ और शांति के साथ में अपना जो है चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद अपना एक प्रोग्राम सेट किया, अलग अलग इंडिकेशन लगाया, अलग अलग चीज़ों को समझा, उसके बाद एंट्री किया, तो आपका प्रॉफिट होना ही होना है। ऐसा नहीं है यहाँ अगर आपका लॉस हो रहा है तो किसी का तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो बस यही चीज़ आपको समझना है। बैंक निफ्टी के लिए देखिए कल के लिए आप नोट कर लीजिएगा 51,000 से 51,220। अगर 220 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हमें बुल्स एक्टिविटी ठीक ठाक देखने को मिलेगी, लेकिन 51 के नीचे आती है तो आपको फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। ध्यान रहे कि 51,000 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो अब ये कल के लिए है। इसके साथ एक बैक टेस्ट और करा दूं, आज के लिए मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया था, जिसमें से 2 सपोर्टिंग जोन था। पहला सपोर्टिंग जोन को तोड़ दिया है निफ्टी ने, और दूसरा आज का लो हमें देखने को मिला है 23,839, यानी कि 800 से 850 के बीच से मार्केट रिवर्स हुई है और 842 पर क्लोजिंग दी है। यानी कि ये जो सपोर्टिंग जोन है इसी के बीच में निफ्टी ने अपनी जो है रिवर्सल भी दिखाया है और यहीं पर हाल्ट भी किया है। तो इसे 99% एक्यूरेसी दोस्तों आप मान सकते हैं। अगर थोड़ा भी एनालिसिस पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए तेजी साइड में मार्केट का कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, तो हम रेजिस्टेंस में यहाँ पर 300 लेवल दिए थे, लेकिन 242 तक जाते हुए देखने को मिली। तो ओवरऑल देखा जाए तो सपोर्ट बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। बैंक निफ्टी का अगर मैं बैक टेस्ट आप सबको करवाऊं तो सिंपल यहाँ पर सपोर्टिंग अगर आप देखेंगे तो 51,000 से 51,100 आपको इसमें भी 2 दिया था, पहला टूट गया है और दूसरे पर सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो देखो ये भी कितने जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हुए हमें ये भी देखने को मिला है। तो अब यहां पर बैंक निफ्टी में लो हमें कितना देखने को मिला 51,006, यानी कि पूरे 51,000 का सपोर्ट देखने को मिला है और 120 पर क्लोजिंग 51,120 पर हमें बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इस बात पर दोस्तों एक लाइक तो कम से कम बनता ही है। अब यहाँ पर देखिए जो डाटा निकल के आ रहा है, आप सबसे यहाँ तक अगर देखें तो रिक्वेस्ट है आगे लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर बकवास शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लॉजिकल और सही चीज़ें हैं। भले थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन आपको इससे मार्केट की पूरी डायरेक्शन क्लियर होने वाली है, ठीक है। और आगे हम बहुत सी चीज़ों पर बात करने वाले हैं, इसके साथ में कल का ट्रेड प्लान भी करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है ये भी आ चुका है, इन्फ्लेशन रेट है ये भी आ चुका है। इसमें भी हमें निगेटिव चीजें देखने को मिली है, इसमें भी हमें निगेटिव चीजें देखने को मिली हैं। देखिए एक्सपेक्ट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया था इन्फ्लेशन रेट 5.80 यानी कि लगभग 6 के करीब में, ठीक है। लेकिन 6.21 जो है अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.21% पर देखने को मिला है, जो 14 महीने में सबसे अधिक है। ये बहुत ही निगेटिव पॉइंट है जो मार्केट को डाउन साइड में ले जाने की पूरा यहाँ पर मार्केट में डाउन मोमेंटम इससे कहीं ना कहीं देखने को, इसका इफेक्ट मार्केट में हमें पड़ते हुए देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये डाटा दोस्तों अभी शाम को आया है तो ये इसका इफेक्ट हमें कल मार्केट में देखने को मिल सकता है। देखिए महंगाई में इस उछाल की वजह खाने पीने की चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी, ये आंकड़े आज 12 नवंबर को जारी किए गए हैं। इसके साथ ही खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 6% के दायरे से ऊपर निकल गई है। ये बहुत ही जबरदस्त अपडेट है जिसका इफेक्ट दोस्तों हमें मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। आरबीआई ने एफआई को लेकर जो है एफपीआई को लेकर एक जो है कड़ा रूल जारी किया है, एक जो है कड़ा निर्देश दिया है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। देखिए आरबीआई केम आउट विद न्यू गाइडलाइन, तो न्यू गाइडलाइन यहाँ पर एफपीआई और एफडीआई को लेकर दिया है। आरबीआई ने एफपीआई की ओर से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, एफडीआई में रिकैटेगराइज करने के लिए एक परिचालन रूपरेखा जारी की है। इस रूपरेखा के अनुसार संबंधित एफडीआई को सरकार से आवश्यक अनुमोदन तथा संबंधित भारतीय निवेशकर्ता कंपनी की सहमति लेनी होगी। ये एक कह सकते हैं कि एफपीआई के लिए कहीं ना कहीं एक सख्त गाइडलाइन है जिसका इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ सेबी ने यूपीएसआई के नियमों में बदलाव की योजना पर विचार किया है जिसका इफेक्ट हमें
कंपनियों पर देखने को मिल सकता है। यूपीएसआई का मतलब दोस्तों अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि मार्केट रेगुलेटर फंड जुटाने की योजना, रिस्ट्रक्चरिंग प्लान और वन टाइम बैंक सेटलमेंट को शामिल करके आप प्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना को विस्तार देने से रिलेटेड ये अपडेट है। तो इसका इफेक्ट हमें कंपनियों पर देखने को मिल सकता है। देखिए ट्रेडर्स के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपीआई के जरिए आप कर सकते हैं शेयर की खरीद बिक्री, 1 फरवरी से ये नियम लागू होगा। ये कहीं ना कहीं हम जैसे ट्रेडर्स के लिए है, आप यूपीआई के माध्यम से ही आपको शेयर कहीं ना कहीं शेयर को खरीद सकते हैं डायरेक्ट और बेच सकते हैं। तो ये काफी बड़ी अपडेट है ट्रेडर्स के लिए। अब यहां पर मार्केट के ओपनिंग की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, कल हमें मार्केट की ओपनिंग कहां देखने को मिल सकती है। तो सिंपल यहां पर निफ्टी 50 में देखेंगे 23,883 पर क्लोजिंग हुई है। 16:10 पर यह डाटा निकल के आ रहा है। हालांकि हमें क्लोजिंग तो देखने को मिली है 23,842 पर, लेकिन यहां 883 अपडेट है। तो यहां पर अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पर हमने कुछ देर पहले देखा था, तो उससे कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव व्यू में जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, गिव निफ्टी 23,911 पर इसका मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सीधा संकेत हमें यहां से गैप अप ओपनिंग का देखने को मिल रहा है। अगर यहां पर गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट एक बार रिवर्स करने की ट्राई करेगा, लेकिन हमें मार्केट में अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसकी गैप अप ओपनिंग के पूरे चांस हैं। ठीक है, बस आपको एक बार इसकी अपडेट ले लेनी है। अगर यहां पर 900 के नीचे, ध्यान से समझिएगा, अगर 900 के नीचे मोमेंटम देखने को मिलता है तो मार्केट में गैप डाउन देखने को मिल सकता है। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि यहां पर जो मेरा व्यू निकल के आ रहा है वो दोनों ट्रेंड का देखने को मिल सकता है। दोनों ट्रेंड यहां पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि एक छोटे पॉइंट के साथ अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो मार्केट डाउन साइड में भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, और अगर गैप डाउन ओपन होता है छोटे पॉइंट के साथ में तो तेजी साइड का भी मोमेंटम बहुत ही आसानी से देखने को मिलने वाला है। क्योंकि मार्केट को अब करना है हाल्ट, यानी कि कंसोलिडेट करना है, तेजी की तरफ जाना नहीं है। तेजी की तरफ अगर जाती भी है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से इसको नीचे लाया जाएगा। ठीक है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में हैं वो तेजी लेके अगर आते हैं तो वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए लाते हैं और वहां से प्रॉफिट बुक करके फिर से उसी जगह मार्केट को लाके स्टेबल कर देते हैं। तो तेजी भी आती है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करके ऊपर से फिर से उसी लेवल पर मार्केट को आते हुए देखने को मिलेगा। अब चलते हैं चार्ट पर और कल का ट्रेड प्लान करते हैं। तो हम आ गए निफ्टी के चार्ट पर। यहां पर देख सकते हैं कल मैंने जिस तरीके से लेवल आप सबको प्रोवाइड किया था, बहुत ही आसानी से यहां पर लेवल अचीव हुआ है आज डाउन ट्रेंड का। सिंपल यहां अगर मैं आप सबको बताऊं तो लास्ट टारगेट यहां पर दिया था 23,000, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मैंने आप सबको 23,820 का ये लेवल प्रोवाइड किया था लास्ट लेवल। ठीक है, कि अगर हमें डाउन मोमेंटम में ये पैरेलल चैनल तोड़ देती है मार्केट तो 820 तक आते हुए देखने को मिलेगा। और आज का लो अगर आप देखेंगे तो हमें आज का लो निफ्टी में 840 देखने को मिला है, यानी कि केवल 20 पॉइंट कम देखने को मिला है। तो इसे आप कहीं ना कहीं 90% एक्यूरेसी लेके चल सकते हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से ये लेवल हमें देखने को मिला है। यहाँ पर ये पैरेलल चैनल भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है इसको, यहाँ पर मैंने आप सबको बताया था कि देखिए यहाँ पर सिंपल बीच में एक लाइन पैरेलल चैनल में निकल के जो आती है तो हम ऊपर साइड में इंडिकेशन मिलता है, इसके ऊपर मार्केट जाती है तो हम अपना तेजी साइड का व्यू लेते हैं, और नीचे रहती है तो हम अपना सेलिंग साइड का व्यू लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे साइड में सेलिंग भी देखने को मिली है और ये पूरा पैरेलल चैनल को कहीं ना कहीं मार्केट ने आज तोड़ दिया है। ठीक है, तो अब हम कल के ट्रेड प्लान की अगर बात करें, हमें कल किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे अपना लेवल लेके चलना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्लोजिंग आज देखने को मिली है 23,842 पर। ठीक है, इस लेवल पर। अब यहाँ पर सिंपल अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है सपोर्टिंग जोन से। ठीक है, मार्केट यहाँ पर देखिए डबल बॉटम भी बना चुकी है। तो अब यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग जोन जो बताया है वो मैंने आप सबको बहुत ही अच्छे से 23,780, ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट आती है तब तो आपको सेलिंग व्यू लेके चलना है। वैसे आप सबको बता दूं कि गैप अप ओपनिंग का चांस है, लेकिन 23,900 के ऊपर अगर निकलती है तब आप अपना तेजी साइड का व्यू लेके चलेंगे। और यहाँ पर 23,900 के ऊपर कहीं ना कहीं हमें 24,000 तक जाते हुए देखने को मिल सकती है। और 24,075
ध्यान से समझिएगा 24,075 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये दो लेवल आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले आपको नॉन ट्रेडिंग जोन ध्यान रखना है, उसके बाद में 900 से 950 और 24,000। ठीक है, अब 24,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन इसको अगर ठीक ठाक मोमेंटम के साथ ब्रेक करती है तो 24,075, बस इसके ऊपर का लेवल नहीं लेना है, भले ही मार्केट में कितनी भी तेजी आ जाए। लास्ट टारगेट अपना 24,075 का तेजी साइड में रहने वाला है। लेकिन यहां पर देखिए मार्केट भले गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, अगर ये 23,800 को ब्रेक करती है तो यहां पर हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट स्टॉप लॉस काटने के लिए नीचे जा सकती है। तो आपको 23,780 के नीचे अपना सेलिंग व्यू लेके चलना है। ठीक है, क्लोजिंग इसकी 23,842 पर हुई है, तो 800 ये आ सकती है, 800 आ सकती है अपना स्टॉप लॉस काटने। लेकिन हम सेलिंग व्यू लेंगे 780 से, 780 के नीचे अगर आती है तो हम अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे और यहाँ पर फिर डाउन साइड का टारगेट लेके चलेंगे, जिसमें हम पहला 750 और फिर यहाँ पर 700, ये दो टारगेट लेके चलेंगे। अब यहाँ पर 700 और 750 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रेंज है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होके यहाँ रहने की जरूरत है। बाकी जो भी चीजें हैं मैं आप सबको टेलीग्राम पर लाइव मार्केट में अपडेट कराता रहूंगा कि कहाँ पर आपको कैसे क्या चीजें करनी है। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, जिस पर कैसा कहाँ डाटा क्रिएट हो रहा है, फ्रेश सेलिंग या फ्रेश हमें बाइंग कहाँ देखने को मिल सकती है, तो जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उसी से ज्वाइन करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में ही ये पैरेलल चैनल दिखा दिया है कि मार्केट देखो किस तरीके से यहां पर मोमेंटम कर रही है, अगर इस डब्लू पैटर्न को यानी डबल बॉटम को छोड़ दिया जाए तो हमें इसको अगर छोड़ देते हैं तो मार्केट इसी पैरेलल चैनल के अंदर मोमेंटम करते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पर पूरा अच्छे से देख सकते हैं अभी तक का डाटा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर देखो आज भी निफ्टी ने तो अपना पैरेलल चैनल तोड़ दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट यहाँ पर अच्छे से लिया है और यह है 51,000। ठीक है, 51,000 का ये लेवल है जो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है अच्छे से सपोर्ट लिया है। तो अब यहाँ से गैप अप ओपनिंग का पूरा चांस है, यानी कि मार्केट थोड़ा सा मार्केट क्या कर सकती है, स्टॉप लॉस काटने के लिए लोगों के नीचे साइड का यानी तेजी वालों का थोड़ा सा नीचे रिटेस्ट कर सकती है। इसके बाद में अप साइड में इसको आना है। तो यहां पर अप साइड में अपना ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, तो देखिए 200 के आसपास, अगर 51-200 के आसपास आपको ठीक ठाक इंडिकेशन मिलता है। मैंने आप सबको हर बार आप सबको बताता हूं कि देखो हर चीज को आपको सीख के ही मार्केट में आना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर रिस्की कुछ है तो वह है ऑप्शन ट्रेडिंग। और ऑप्शन ट्रेडिंग में क्योंकि रिस्की है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पैसा बनता है। तो यहां पर आपको कम से कम 3 कंफर्मेशन लेनी है, तभी मार्केट में एंट्री करनी है। अब वो कंफर्मेशन चाहे वो किसी भी प्रकार का इंडिकेटर हो, कैंडल हो या लेबल हो या जो भी चीजें हो, आपको कैसे भी करके 3 इंडिकेशन मार्केट पे लेना है। और जब संकेत मिले कि भाई सेलिंग साइड जाना है तो आपको जाना है, या बाइंग साइड जाना है तो आपको जाना है, वो भी विद स्टॉप लॉस। तो अब यहां पर 200 के ऊपर निकलती है तो आपको ठीक ठाक बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो यहां पर हमें 51, 300 और 450 ध्यान से समझिएगा, 51, 300 और 450 तक जाते हुए बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा। लेकिन आपको 500 पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। 51-500 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस जोन से, तो आपको थोड़ा सा यहां पर अलर्ट रहना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और सिंपल यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। देखो कभी कभी हमें ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत होती है, कभी कभी चीजें सिंपल मिल जाती हैं। अगर 51,000 के नीचे मार्केट आती है तो यहां पर थोड़ा सा अगर आप वेट कर लीजिएगा, या 900 की रेंज में आपको इंडिकेशन मिलता है 51 के नीचे, तब आप सेलिंग व्यू लेके चलेंगे। और यहां से फिर आपको 51,900 और 51,750 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी कि मार्केट 700 तक बहुत ही आसानी से जाते हुए देखने को मिलेगी, 750 तक। इसके बाद में फिर आपको 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है और विद स्टॉप लॉस मार्केट में काम करना है। तो आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।